आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुशील कुमार। लर्न 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं सिलेक्टिव हैं। साथ ही साथ वन लाइनर जीके क्वेश्चंस के सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टिव हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यही सब क्वेश्चन जो हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़कर जाइए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वन लाइनर जीके क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ठीक है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। त्रिपिटक किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? इसको आप दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी, ठीक है। और निरंजना नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? निरंजना नदी के तट पर, पीपल यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? निरंजना नदी के तट पर। और कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी था, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गुरु या फिर प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, ठीक है। कई बार पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, या फिर पूछा जा सकता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अलार कलाम। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध जो हैं शाक्य कुल के थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप दिमाग में रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपना उपदेश दिए थे? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में। जातक किस धर्म का ग्रंथ है? जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं वो हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। एशिया की रोशनी या एशिया की पुंज, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडल वन में आयोजित की गई थी, जो कि कश्मीर में है। और कब आयोजित की गई थी? 98 ईस्वी में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? कहाँ हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व और अशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, तो किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वह 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? वैशाली में। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? सावकमीर। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? कालाशोक। ठीक है, कालाशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में आयोजित की गई थी। और कब की गई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो कौन से शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है वह है जातक। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। ठीक है, जो बुद्ध चरित्र है उसे जो है बौद्धों की रामायण के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? बुद्ध जो हैं उज्जैन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? ठीक है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वो कौन सी बौद्ध रचना है? धम्मपद। बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? जो बुद्ध के प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कंथक। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? तो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था?
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया था। किस स्थान पर? कुशीनगर या फिर कुशीनारा, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो कि बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? किसके द्वारा निर्मित की गई है? जापानियों के द्वारा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ है? ठीक है, गौतम को जो है देवता का स्थान जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, किसके शासनकाल में? कनिष्क के। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है कुषाण काल में बनाई गई थी। ठीक है, कुषाण काल में। गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु का प्रतीक है वह है स्तूप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ठीक है, तो किन्हें भेजा गया था? नागार्जुन को। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? ठीक है, किस मत में विश्वास रखते हैं दोनों धर्म? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? ठीक है, गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वह सांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सांची में। अब आपके लिए एक टास्क है, एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? इसे जो है आप कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी तरह की डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों की जवाब टाइम पे दे सकूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।